दोस्तों, जिस ढंग से कल दिल्ली में गहमा गहमी थी और लग रहा था कि कुछ होने वाला है और मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी, और उसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहली बार कोई संघ प्रचारक पहुंचता है, तो देश को और भी उत्सुकता बढ़ गई थी कि कुछ पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ नया डिसीजन होने वाला है। लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है और वैष्णव जी जो केंद्र सरकार के ही मंत्री हैं और आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना का ऐलान करती है, और उसके बाद धराधर जो भाजपा के नेता हैं उनकी ट्वीट आना शुरू हो जाता है। उसी में अमित शाह जी का भी एक ट्वीट आता है आज सुबह में कि अब कांग्रेस के हाथ से मुद्दा फिसल गया, जाति जनगणना के लिए केंद्र की मोदी सरकार तैयार हो गई है। लेकिन उसके बाद तुरंत जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह बात बतलाई कि सिर्फ मैं जाति जनगणना से ही खुश नहीं हूं, उस जाति जनगणना की सीमा तय किया जाए और जो 50% की कैप लगी हुई है वह केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसे अविलंब हटाया जाए, और यह बतलाया जाए कि कब तक ये कास्ट सेंसस जाति जनगणना कराई जाएगी और उसका मॉडल क्या होगा। क्योंकि देश में दो तरीके का मॉडल चल रहा है जाति जनगणना की। एक बिहार सरकार में, जब वहां बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी और जदयू के नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तब कास्ट सेंसस जाति जनगणना कराई गई थी। और दूसरा तेलंगाना में यानी जाति जनगणना कर करके जो लागू किया गया है वह मॉडल सबसे बेहतरीन है, और राहुल गांधी का यही कहना है कि इसी मॉडल को लागू करवाएंगे हम। और इसके बाद जो ये भाजपा संघ बोलता था कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया गया है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गया है, अब उनके पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपने हमेशा ही वादा तो करते हैं। जैसे जाति जनगणना के जितना आप लोगों ने विरोध किया, आपके नेता ने तो यहां तक कहता था कि जो करेगा जात का बात उसको मारो लात। फिर आपने उसी राहुल गांधी के कहने पर आपने झुका, और मोदी झुकता है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति होना चाहिए झुकाने वाला, और वह राहुल गांधी ने मोदी को झुका करके और जाति जनगणना पर ला दिया है, और इसको पूरा देश देख रहा है। दोस्तों, ये केंद्र की सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन उस घोषणा से पीछे हट जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण के ये लोग बिल तो पास करा दिए, लेकिन उसे कब लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, कैसे उसकी गणना होगी और कब परिसीमन होगा और कब लागू होगा, इसको आज तक ये लोग नहीं बतलाए। जैसे नोटबंदी की ये लोग बहुत सी उसकी फायदे गिनाए, लेकिन क्या आज जब नोटबंदी पर सरकार से बात की जाती है तो ये बंगले झांकने लगते हैं, उस पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि उस नोटबंदी से क्या देश को फायदा हुआ। इन्हीं लोगों ने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आतंकवाद में वृद्धि हुआ, जिसका एक परिणाम पहलगाम भी है, और उस घटना से पूरा देश उबाल पर है। और शायद उसी उबाल को रोकने के लिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति जनगणना और जाति समस्या है, क्योंकि आज तक देश की आजादी के बाद दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला है। और इसी बात को तो राहुल गांधी ने आज 3-4 साल से 5 साल से इस मामले को उठा करके चल रहे हैं कि आखिर के जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की गई है। वे अपने सरकार को भी घेरने का काम किए, और बोले हैं राहुल गांधी ने कि कांग्रेस ने भी गलती की है, जो कि अब
मेरे रहते वह गलती नहीं होगी। और आज उन्हीं के बार बार या कांग्रेस को बार बार उठाने का नतीजा है कि केंद्र की सरकार झुकी। लेकिन देश अब यह भी देखना चाहता है कि कहीं लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, जो कि पहलगाम में जो घटना हुआ और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस ढंग से दृढ़ता कर रहा है, दुष्टता कर रहा है और चाइना उसका साथ दे रहा है, वही चाइना जिसे आज भारत सरकार का व्यवसाय चाइना के साथ चरम पर है, क्योंकि इन्हीं का नारा था स्वदेशी जागरण। आज स्वदेशी जागरण कहां चला गया? आज मुख्य बात यह है कि हमारे सामने पहलगाम का जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उसका हम कैसे बदला लें, और जाति जनगणना की जो समस्याएं हैं, जो कि ये लोग बार बार उसे झुठलाने में लगे रहते थे और बोलते थे कि जाति जनगणना से किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, पूरे भारत में 4 ही जात है, वह आज झुक गए हैं। और झुकाने वाला व्यक्ति को जो ये लोग डराने का प्रयास किए, मुद्दा विहीन करने की बात किए, और उसने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें खोल करके रख दी है, तो अब तो इनको जवाब देना होगा कि क्या जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें की है उसका जवाब आप कैसे देंगे और कैसे लागू करेंगे, क्योंकि सत्ता भी आपके हाथ में है। और इस जाति जनगणना में जो आप लोगों ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन यह नहीं बतलाया कि इसका फंड कहां से आएगा, और जो बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखे हैं उसको बजट में कब शामिल करेंगे, और इसका मॉडल क्या करेंगे, कौन सा मॉडल, क्योंकि 2 मॉडल है बिहार और तेलंगाना की, इसमें से कौन सा मॉडल को लेकर के चलेंगे, या कोई नया मॉडल आप विकसित करेंगे, क्योंकि आपके पास एक गुजरात मॉडल है, वह पूरा देश देख चुका है कि कैसे आप अपने मेहमानों को अवभगत में वहां की गरीबी छिपाने का काम किए थे। क्या वह मॉडल चलेगा? या जो संसद में विपक्ष की आवाज बांध कर करके और संसद नहीं चलने देते हैं, उस मॉडल पर चलेंगे? या जो राहुल गांधी ने मांग किए हैं कि जो पहलगाम घटना हुई है उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए, और उस विशेष सत्र में इस जाति जनगणना की कोई नए मॉडल को तैयार करके और जनता के सामने रखेंगे, इसका देश को इंतजार रहेगा। लेकिन पहलगाम घटना के लिए हमारी फिर एक बार मांग है कि सरकार को जब विपक्ष का साथ है तो कोई ऐसा निर्णय जरूर लेना चाहिए जिससे हमारा दुश्मन पाकिस्तान सबक ले, और जो पीएसओ है हमारा उसे आप छीन करके लाने का काम करें मोदी जी, तभी हम देश मानेगा कि आपका 56 इंच का सीना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।